A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sudapar, Badalganj. Welcome to the explanation of chapter 5, Principles of Inheritance and Variation, topic Linkage and Recombination. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और कैसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म बनाया गया। इसमें इसके कई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे थे जिसकी वजह से इसको टारगेट ऑर्गेनिज्म की तरह यूज़ किया गया, जैसे कि इसके जो मेल एंड फीमेल सेक्सेस हैं वो बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, विजिबल ट्रेट्स दिखते हैं जैसे आई कलर हो गया, बॉडी कलर हो गया, विंग्स के टाइप हो गए। इनकी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, जो कि है सिर्फ 2 वीक्स के अंदर। एक सिंगल मेटिंग में बहुत अच्छे खासे नंबर की प्रोजेनी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसको स्टडी का टारगेट ऑर्गेनिज्म बनाया गया। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो यहाँ पे उस दिन भी बताया था कि मॉर्गन को ऑलरेडी पता था कि जो भी जीन्स हैं, चाहे वो आई कलर का जीन हो या फिर बॉडी कलर का जीन हो, वो एक्स क्रोमोसोम पे ही पाया जाएगा, वाई क्रोमोसोम पे नहीं मिलेगा ये चीज। इसीलिए मॉर्गन को पता था कि जिस जीन्स का वो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, सेक्स लिंक्ड है। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीस। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइज मेल्स एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। तो ये मेंडल जो मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया, ये मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही था, जैसे उन्होंने राउंड एंड ग्रीन और रिंकल्ड और राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन को लिया था, उसी तरह मॉर्गन ने भी डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही लिया। उन्होंने येलो बॉडी वाइड आइड फीमेल ली जो कि होमोजाइगस रेसेसिव थी, और उसको उन्होंने एक डोमिनेंट मेल जो कि ब्राउन बॉडी रेड आइड था उससे क्रॉस कराया। और फिर जो इसका F1 था, F1 के अंदर इन्होंने इंटर क्रॉस करा दिया। He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio expected when the two genes are independent। तो जैसे कि हम लोग ने मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि मेंडल में डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पेयर तो इंडिपेंडेंटली एशॉर्ट कर रहा था, ठीक है, और दूसरे वाले के पास ये चांस था कि वो किसी के भी जाके गैमेट जो है वो फॉर्म कर ले। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन के जस्ट उल्टा रिजल्ट मिला मॉर्गन को, जबकि मॉर्गन तो ये जानते थे कि दोनों ही जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे है। इन्होंने ये सोचा कि जैसे मेंडल को डाइहाइब्रिड का रिजल्ट मिलेगा वैसे ही जो रिजल्ट है वो मुझे भी मिलेगा, और मेरे भी रिजल्ट का रेशियो जो है वो 9:3:1 का हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस रेशियो से जो रिजल्ट है वो डेविएट कर गया। Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type। तो अभी बताया कि मॉर्गन और उनके जो कलीग्स थे उनको ये पता था कि ये दोनों जीन्स कहाँ पे हैं, एक्स क्रोमोसोम पे, और उनको ये समझ में आ गया कि जब डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब दो जीन्स जो है जो कि एक ही सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन पेरेंटल टाइप, जिसको कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination। तो मॉर्गन ने इस पेरेंटल टाइप के ज़्यादा बनने का जो श्रेय है वो किसको दिया, ये श्रेय उन्होंने दिया फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स को, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स इतने पास थे कि जब सेग्रीगेशन के टाइम पे यानी जब जीन्स टूटे होंगे तो टूट के जो दोनों जीन्स हैं वो एक ही गैमेट के अंदर चले गए। जैसे कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि
कैपिटल ए और स्मॉल बी के बीच जीन्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह नहीं होने की वजह से जब गैमीट फॉर्मेशन का समय आया तो कैपिटल ए भी एक गैमेट में चले गए और स्मॉल ए भी एक गैमेट में चले गए। तो इसी फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स को मॉर्गन ने टर्म दिया जो था लिंकेज, और रिकॉम्बिनेशन दिया उन कॉम्बिनेशंस को जो कि पेरेंटल टाइप से हट के बने हुए थे। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, showed very low recombination. तो मॉर्गन ने ये और उनके कोलीग ने ये भी देखा कि जब एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स जो है वो बहुत कम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो वहाँ पे ऐसे जीन्स को उन्होंने टाइटली लिंक्ड जीन्स कहा, यानी कि जब जीन्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और सेग्रीगेशन होने के टाइम पे एक क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं वो एक गैमीट में जा रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं, तो ऐसे जीन्स जिनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस था मॉर्गन ने ऐसे जीन्स को टाइटली लिंक्ड जीन्स कहा। और जो टाइटली लिंक्ड जीन्स थे उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज था वो बहुत ही कम था, while others were loosely linked showed higher recombination, यानी जो डिस्टेंस पे जो जीन्स एक दूसरे से प्रेजेंट थे उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज था वो टाइटली लिंक्ड जीन से ज्यादा था। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड and showed only 1.3% recombination, while white and miniature wing showed 37.2% recombination. तो यहाँ पे मॉर्गन ने दो बार क्रॉस कराया, एक बार उन्होंने व्हाइट आइड और येलो बॉडीड फीमेल ली और रेड आइड मेल लिया और ब्राउन बॉडीड, इन दोनों का क्रॉस कराया। एक बार उन्होंने आई कलर और विंग टाइप को लिया, यानी व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग और रेड आइड और लार्ज विंग्स, इसमें क्रॉस कराया। तो फर्स्ट जब कैरेक्टर्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उनको सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स मिले, जो ये येलो वाले थे और वाइट और येलो वाले थे। और दूसरे वाला जहाँ पे उन्होंने विंग्स और आई का कॉम्बिनेशन कराया वहाँ पे उनको 37.2% रिकॉम्बिनेंट्स मिले। His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. तो जो मॉर्गन थे उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट या स्टूटिवेंट, इनको जो बोलना चाहे, उन्होंने जो ये रिकॉम्बिनेंट्स जो बने थे मॉर्गन की क्रॉसेस के बाद, तो उन्होंने यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ये देखा कि क्रोमोसोम जो सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स पेयर प्रेजेंट थे उनके बीच में की डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने इन क्रोमोसोम्स की मैपिंग की कि एक क्रोमोसोम के किस पोजीशन पे कौन सा जीन जो है वो प्रेजेंट है। टुडे जेनेटिक मैप्स are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genomes, as was done in the case of the Human Genome Sequencing Project. तो आज हम लोग ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स के अंदर जितने क्रोमोसोम्स हैं उसकी जीनोम मैपिंग कर ली है और उसकी सीक्वेंसिंग की है, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्रॉस 1 में जो है ये क्रॉस ए, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल, ये क्या है, रेसेसिव है, जिसका क्रॉस कराया गया है ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल से। ठीक है, तो यहाँ पे ये F1 जनरेशन भी आया। फिर F1 जनरेशन को जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो ये पेरेंटल टाइप बने जिनका परसेंटेज क्या था, 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट्स इस क्रॉस में कितने बने, 1.3%। तो ये जो है, ये जब क्रॉस हुआ इसके अंदर पेरेंटल टाइप ये हो गए, रिकॉम्बिनेंट्स ये बने। इसका मतलब क्या था कि बहुत जो जीन्स थे वो एक क्रोमोसोम वाले वो इतने टाइटली लिंक्ड है, यानी ये दोनों जीन्स के बीच में इतना कम गैपिंग था
कि जब ये सेग्रीगेशन हुआ तो ये क्रोमोसोम टूट के दोनों एक साथ एक गैमेट के अंदर चले गए। इसीलिए जब ये क्रॉस कराया गया तो पेरेंटल टाइप इतने ज़्यादा मिले और रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम मिले, क्योंकि इससे पहले भी जब हम लोग ने पढ़ा था तो हम लोग ने ये देखा था कि क्रॉसिंग ओवर मे और मे नॉट हैपन, यानी क्रॉसिंग ओवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो इमेजिनरी किए गए हैं कि अगर येलो और वाइट वाले में थोड़ा सा अगर डिस्टेंस होता और ऐसे अगर रिकॉम्बिनेंट्स बनते तो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम। ये तो हम लोग देखा था कि कुछ पार्ट इसका इसके पास, उसका इसके पास चला जाएगा। तो ये रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज इतना कम है। क्रॉस बी में क्या लिया गया है, वाइट आईज और मिनिएचर विंग का फीमेल और वाइल्ड टाइप जो है वो मेल है, यानी कि रेड आईड और क्या है लार्ज विंग्स वाला मेल है। क्रॉस कराया जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, जो फीमेल है वो क्या हो जाएगी, वो वाइल्ड टाइप हो जाएगी और मेल क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। जब इसके बीच में F1 के बीच में जब सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ पे जो है वो पेरेंटल टाइप से रिकॉम्बिनेंट का देखा जाएगा तो पेरेंटल 62.8% है, और लेकिन रिकॉम्बिनेंट का जो परसेंटेज है वो बहुत कम नहीं है, 37.2 है। इसके कंपैरिजन में अगर रिकॉम्बिनेंट्स इस क्रॉस के रिकॉम्बिनेंट्स के परसेंटेज के कंपैरिजन में देखा जाएगा तो इसके रिकॉम्बिनेंट्स के बनने के चांसेस जो थे वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है और ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये हम लोग करेंगे। तो अब कॉपी से देख लेते हैं। यहाँ पे मॉर्गन ने क्या किया था ये एक बार फिर से देख लीजिए। जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन यही है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही रिकॉम्बिनेंट्स के बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसीलिए लिंकेज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और रिकॉम्बिनेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टीएच मॉर्गन ने क्या लिया, आई कलर लिया रेड एंड वाइट, ठीक है। रेड डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है। बॉडी कलर ब्राउन एंड येलो, ब्राउन जो है वो डोमिनेंट है, येलो जो है रेसेसिव है। विंग साइज में मिनिएचर क्या है, डोमिनेंट है, लार्ज क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। 2 वीक की लाइफ साइकिल है, लैब में इजिली ग्रो कर जाते हैं। मेल एंड फीमेल्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, यानी आउटर अपीयरेंस से आप देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल फ्रूट फ्लाई है। डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, जब 2 कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है तब। यहाँ पे जब हम लोग ड्रोसोफिला के अंदर क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे जो है अभी तक हम लोगों ने जब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में अगर येलो है तो कैपिटल वाई, ग्रीन है तो स्मॉल वाई। यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं उनके साथ एक प्लस का सिंबल बनाएंगे और जो रेसेसिव कैरेक्टर है उनको ऐसे ही सिंपली लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो ब्राउन है वो डोमिनेंट है तो वाई प्लस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बी प्लस लिखेंगे, ब्राउन बॉडी है तो वाई प्लस, येलो बॉडी है, येलो बॉडी के लिए क्या लिखेंगे, सिंपली वाई। इसी तरह रेड आइज के लिए क्या लिखेंगे, डब्लू प्लस, वाइट आइज है तो क्या लिखेंगे, सिंपली डब्लू। रेसेसिव का ही लेंगे, बस जो डोमिनेंट वाला होगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस का सिंबल। वरना अल्फाबेट इसी से लिया गया है, अलग से नहीं है कि येलो है और ब्राउन का बी प्लस है तो इसका स्मॉल बी है, ऐसा नहीं है। येलो बॉडी का वाई ही है, बस इसको डोमिनेंट वाले से अलग बनाने के लिए क्या है, डोमिनेंट वाले पे एक प्लस का सिंबल जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो मेल को कैसा लेंगे, रेड आई ब्राउन बॉडी, यानी जब सबसे पहला क्रॉस कराएंगे तो मेल को डोमिनेंट लेंगे और फीमेल कैसी होगी, होमोजाइगस रेसेसिव, यानी वाइट आइड येलो बॉडी फीमेल हो जाएगी। दोनों की मेटिंग होगी, मेटिंग के बाद F1 में ये रिजल्ट मिलेगा जहां पे फीमेल क्या हो जाएगी, कैरेक्टर्स का इंटरचेंज हो जाएगा। जो मेल का है वो अब फीमेल का हो जाएगा, जो फीमेल का कैरेक्टर था वो मेल के पास आ जाएगा। रेड आइड ब्राउन बॉडी फीमेल हो जाएगी और व्हाइट आइड येलो बॉडी मेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
टेक अ मेल हैविंग X and Y क्रोमोसोम एंड मेट इट विद अ फीमेल हैविंग 2X क्रोमोसोम। यानी मेल के एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होंगे, X के ऊपर, Y क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी जीन्स नहीं होंगे, और फीमेल के पास दोनों X क्रोमोसोम रहेगा। आई एंड बॉडी कलर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम ओनली, इसीलिए इसको सेक्स लिंक्ड कहा गया, क्योंकि आई और बॉडी कलर जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, X वाले पे। तो डोमिनेंट मेल लेंगे रेड आइड और ब्राउन बॉडी, और रेसेसिव फीमेल लेंगे व्हाइट आइड और येलो बॉडी की। और मेटिंग से पहले मॉर्गन ये जानते थे कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, X क्रोमोसोम पे, और मेटिंग के बाद क्या होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल में आ जाएंगे और रेसेसिव कैरेक्टर किसमें, मेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रॉस था यही है Y+W+ और YW। अब इनके बीच में क्या है, F1 में सेल्फ क्रॉस होगा। तो पहला हम लोग जो NCERT में ये दिया हुआ है क्रॉस A, इसको हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले पेरेंटल टाइप देखेंगे कि ये पेरेंटल टाइप कैसे बने हैं। ठीक है, और उसके बाद ये रिकॉम्बिनेंस कैसे बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है Y+W+ और YW, और ये मेल के पास क्या है YW। एक बार अलग अलग क्रॉस करा लीजिए, एक बार क्या है Y+W+ का YW के साथ, फिर YW का क्रॉस Y के साथ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कोई जीन बनाएगा नहीं। फिर ये क्या होगा Y+W+ का इसके साथ, और एक बार YW का इसके साथ, ये कॉम्बिनेशन बन गया। पेरेंटल जो बनेगा वो क्या होगा 98.7%, तो ये 98.7% वाले हैं। फिर जो 1.3% बने रिकॉम्बिनेंट्स, तो रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांसेस क्या थे, एक क्रोमोसोम पे क्या है Y+W+, एक पे क्या है YW, क्रॉसिंग ओवर हुआ, जीन्स क्या हुए एक्सचेंज हुए, यानी YW+ यहाँ पे हो गया और Y+W यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या है YW और ये जो मेल के साथ क्रॉस करा दिया जाएगा, तो ये बनेगा रिकॉम्बिनेंस का 1.3%। ठीक है, अब इसके बाद क्या है एग्जाम्पल 2 में देख लेते हैं। यहाँ पे जो मिनिएचर विंग और वाइट आइड फीमेल पहले लेंगे रेसेसिव वाली, और मेल को कैसे लेंगे डोमिनेंट, जो कि क्या होगा रेड आइड लार्ज विंग मेल हो जाएगा। ठीक है, F1 में क्रॉस कराएंगे, इसमें भी जस्ट वैसा होगा, जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे, जो मेल वाले कैरेक्टर है वो फीमेल के अंदर आ जाएंगे, फीमेल वाले मेल के अंदर चले जाएंगे। तो फीमेल कैसी बन जाएगी रेड आइड और लार्ज विंग्स वाली बन जाएगी, और मेल कैसा बन जाएगा व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग वाला। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा F1 क्रॉस होगा, F1 मतलब F1 के बीच में सेल्फ क्रॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पेरेंटल टाइप, और इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप भी क्या हो जाएंगे, इसमें क्या बन जाएंगे ये वाले 37.2%। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया ना, ये वाइल्ड टाइप है यानी कि ये डोमिनेंट है, और ये क्या है मिनिएचर वाला, और ये क्या है वाइट और मिनिएचर, और ये क्या है वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कितना हो जाएगा 62.8%, और रिकॉम्बिनेंट्स के भी अच्छे खासे परसेंटेज बनेगा यानी 37.2%। ठीक है, so students that will be all for today. In the next video we will discuss the further topics. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.